नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। आज हम लोग सन 2021 के जो शारदीय नवरात्र हैं इनसे संबंधित चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात ये करेंगे कि आखिर इन्हें शारदीय नवरात्र क्यों कहा जाता है। तो इन नवरात्रों के बाद ऐसा माना जाता है कि शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। शरद का मतलब ठंडी रातें प्रारंभ हो जाती हैं, इसलिए इन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। और कहीं कहीं पर इन नवरात्रों को कुंवार के नवरात्र भी कहा जाता है। कारण क्या होता है कि जैसे इस महीने को वैसे तो आश्विन कहते हैं, लेकिन कुछ जगह इस महीने को कुंवार कहते हैं। तो कुंवार या आश्विन का जो शुक्ल पक्ष का दिन होता है, जिस दिन से प्रारंभ होता है, उसी दिन से नवरात्र प्रारंभ होते हैं। 9 दिन के नवरात्र के बाद जब तिथि दशमी आती है तो उसी दिन दशहरा मनाया जाता है और पूरे उत्सव के साथ पूरे विश्व में दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। मोस्टली जो नवरात्र होते हैं ज़्यादातर स्थितियों में 9 दिन के होते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन की अपनी एक तिथि होती है और जब एक दिन की एक तिथि होती है तो वैसे प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी और नवमी तिथि तक पूरे 9 दिन हो जाते हैं। तो इस प्रकार 9 दिन के नवरात्र होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन तिथियों में कुछ तिथियां लोप हो जाती हैं। जैसे इस बार जो नवरात्र प्रारंभ है वो 7 अक्टूबर से प्रारंभ है, उस दिन प्रतिपदा है। आगे जब द्वितीया होगी तो 8 को होगी, तृतीया होगी वो 9 तारीख को होगी, और जैसे चतुर्थी यानी कि 10 तारीख को होनी चाहिए थी तो चतुर्थी तिथि का जो क्या है लोप हो गया है। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थी तिथि नहीं मिलेगी। पंचमी तिथि मिलेगी 10 तारीख को, षष्ठी मिलेगी 11, सप्तमी मिलेगी 12 तारीख को, अष्टमी मिलेगी 13 तारीख को। यानी कि ऐसे दिन जोड़ने पर जो अष्टमी है वो 13 तारीख को पहुंच रही है, और जो नवमी है वो मिलेगी हमें 14 तारीख को, यानी कि दिन गुरुवार को। अब यहाँ पे जैसे अष्टमी तिथि 13 तारीख को आती है तो बहुत बार मन में ये विकल्प आता है कि अष्टमी का मतलब 8 दिन। तो अपना जो त्योहार होता है वो दिनों के हिसाब से नहीं, वो तिथियों के हिसाब से होता है। दिन भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन दिन का मतलब तारीख नहीं। जैसे कोई कहते 7 से प्रारंभ हुआ और 13 तक चला, तो इसमें क्या है कि एक तिथि का लोप हो गया है। जिस दिन चतुर्थी पढ़नी थी उस दिन चतुर्थी नहीं पढ़ रही है, इसलिए इस बार के जो नवरात्र हैं वो 8 दिन के नवरात्र हैं। इसमें से जैसे ही आप 14 तारीख को पहुंचेंगे तो उसी दिन आपकी नवमी है, और इसी दिन नवमी का हवन वगैरह आदि सारे जो कार्य होते हैं वो कार्य होते हैं। यानी कि आप 8 दिन का व्रत रहिए और 9वें दिन यानी कि 14 तारीख को जिस भी समय आप पूजन हवन करने के बाद अपने व्रत को विश्राम दे सकते हैं या समापन कर सकते हैं, या जैसी आपके यहाँ प्रक्रिया है उस लोक रीतु को अपना सकते हैं। और उसके बाद 15 तारीख को दशहरा है, दशहरे का आप आनंद लीजिए। बस इतना ही बताना था। प्रतिपदा 7 तारीख को है और 7 तारीख को दिन गुरुवार है। तो प्रयास ये होता है कि जब कलश की स्थापना हो तो उस दिन राहु काल ना हो या भद्रा ना हो। तो गुरुवार को जो राहु काल का समय होता है वो दोपहर का 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का होता है, और उस दिन किसी प्रकार की कोई भद्रा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि गुरुवार को आप सुबह ही यानी कि प्रारंभ समय में ही आप घट स्थापना कर सकते हैं, और फिर जैसा आपके पास समय हो अपने आप प्राथमिकता दी जाती है कि सूर्य निकलने के साथ तिथि प्रारंभ हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही कहा जाता है कि जैसे ही तिथि प्रारंभ हो, सूर्य निकले, हमें नवरात्र का समय सूर्योदय के बाद जैसे ही प्रारंभ हो तो घट स्थापना हो जानी चाहिए। यानी कि इसको साधारण भाषा में समझें तो अपने यहाँ सारे त्योहारों की जो घट स्थापना होती है वो सूर्योदय के तत्काल तुरंत बाद हो जाती है। इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर में कलश स्थापना करना चाहिए, और बिना कलश स्थापना के प्रयास करना चाहिए कि जगदम्बा का पूजन ना करें। क्योंकि कलश में आप बाकी वेदियां नहीं बनाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कलश भी नहीं है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो बस इतना ही। मिलते हैं किसी आगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय माता दी, नमस्कार।